इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि ड्राइंग और अच्छी बने और जो एग्जामिनर है उस पर अच्छा प्रभाव भी पड़े। तो मान लीजिए आपको ड्राइंग शीट मिल गया है, तो सबसे पहला काम है कि टेबल पर ड्राइंग शीट को फिक्स करना। तो यहाँ पे हमारे पास मान लिया कि ड्राइंग शीट है ये, तो इसको हम टेबल पर फिक्स करेंगे। टेबल पर फिक्स करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो ड्राइंग शीट की चारों साइड्स हैं ये टेबल के चारों साइड के पैरेलल हों, यानी कि राइट साइड टेबल के राइट वाले साइड के पैरेलल हो जाएगी और ये वाली साइड टेबल के इधर वाले साइड के पैरेलल हो जाएगी, लेफ़्ट वाली साइड टेबल के लेफ़्ट साइड के पैरेलल, और ये जो बॉटम साइड है ड्राइंग शीट का वो टेबल के बॉटम साइड के पैरेलल हो जाएगी। इसके बाद हम कॉर्नर पे टेप लगा देंगे ताकि ये ड्राइंग शीट इधर उधर न खिसके। उसके बाद हमें क्या करना है कि अपने हाथ को चेक कर लेना है कि हमारा हाथ पूरी तरह से साफ़ सुथरा हो, जिससे कि जो ड्राइंग शीट है उस पर धूल न लग जाए, नहीं तो ड्राइंग शीट अच्छा नहीं दिखता है और इससे जो एग्जामिनर है उस पर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो पेंसिल है उसे बनाना है। तो पेंसिल को हम कुछ इस ढंग से नुकीला बना लेंगे, जो कि बिल्कुल यहाँ पे जो एंड पॉइंट है बिल्कुल ये नुकीला भी नहीं है और बिल्कुल फ्लैट भी नहीं है। तो इसको हम बिल्कुल फ्लैट भी नहीं करेंगे और बिल्कुल नुकीला भी नहीं करेंगे, उसके मध्य में इसको इस ढंग से कुछ बना लेंगे। अब जो पेंसिल्स हैं वो कई तरीके की होती हैं, जैसे कि HB पेंसिल, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं HB पेंसिल है, H पेंसिल है, 2H पेंसिल है, 3H पेंसिल है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए हम इन्हीं पेंसिल्स का यूज़ करते हैं। तो जो HB पेंसिल है उसका यूज हम करते हैं बाउंड्री लाइन बनाने के लिए। अभी हम ड्राइंग शीट पे बाउंड्री लाइन बनाएंगे तो उसके लिए हम HB पेंसिल का यूज़ करेंगे। फिर वस्तु की बाह्य रेखाएं या आउटलाइन दिखाने के लिए हम HB पेंसिल का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है और इसका आप टॉप व्यू ले रहे हैं, तो टॉप व्यू लेंगे तो ये कैसा दिखेगा, बिल्कुल रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। तो ये लाइन है रेक्टेंगल की, ये जो साइड्स बनेंगी इन्हीं को हम लोग बोलते हैं आउटलाइंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस वस्तु की ये बाह्य रेखाएं हो गई, तो इनको बनाने के लिए भी हम HB पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। फिर फ्री हैंड लेटरिंग के लिए जो हमें लेटर्स लिखने होते हैं तो उनको लिखने के लिए भी हम HB पेंसिल का ही यूज़ करेंगे। इसके बाद है H पेंसिल। तो जो H पेंसिल है ये HB से हार्ड होती है, इसका यूज हम करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने के लिए। इसको हम बाद में वीडियो में देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है। फिर एरो हेड बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एरो बना हुआ है, तो ये जो एरो है इसको बनाने के लिए हम H पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। फिर एक्सटेंशन लाइन के लिए हम H पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो जो एक्सटेंशन लाइन है इसको भी हम आगे वीडियो में देखेंगे क्या है। और फिर डायमेंशनिंग के लिए, यानी कि जो डायमेंशन लाइन्स होती हैं उनके लिए भी हम H पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो जो डायमेंशन लाइन होती है वो कुछ इस तरीके की दिखती है, दोनों तरफ एरो होता है और बीच में से एक लाइन खींचते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन लाइन। इसी के ऊपर डायमेंशन दिखाया जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, तो ये 10 मिलीमीटर हो सकता है या सेंटीमीटर हो सकता है, तो इसके ऊपर हम ये डायमेंशन मैंने लिख दिया है। इसके बाद 2H या 3H पेंसिल होता है, इनका यूज हम करते हैं केंद्र रेखा या अक्ष रेखा दिखाने के लिए। इसको हम लोग सेंट्रल लाइन या एक्सिस लाइन भी बोलते हैं। फिर डॉटेड लाइन दिखाने के लिए भी हम 2H या 3H पेंसिल का यूज करेंगे। जो डॉटेड लाइन्स होती हैं वो बिंदुदार रेखाएं होती हैं। जब भी हम कोई प्रोजेक्शन बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के सारे लाइंस हमें सामने से नहीं दिखते, तो जो लाइंस हमें सामने से नहीं दिख रहे हैं वो हिडन लाइंस होते हैं, उन्हीं को दिखाने के लिए हम डॉटेड लाइंस का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये तीन चार तरह के पेंसिल्स हैं, इसको हमें रखना होगा ताकि जो हमारी ड्राइंग है वो अच्छी बने। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो ड्राइंग शीट है उस पर बाउंड्री लाइन खींचेंगे। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बाउंड्री लाइन खींच लिया है। बाउंड्री लाइन खींचने के लिए हमें क्या करना है कि लेफ़्ट साइड में 20 मिलीमीटर का गैप ये छोड़ना है। तो हमने यहाँ पे 20 मिलीमीटर का गैप दिया है, ये 20 मिलीमीटर का है। ड्राइंग शीट पर ये लिखना नहीं है आपको, मैं यहाँ पे बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ।
फिर ये बाकी के जो तीनों साइड्स हैं, ये ऊपर वाला, ये राइट वाला और ये बॉटम वाला, यहाँ पे हमें 5 मिलीमीटर का गैप छोड़ना है। 5 मिलीमीटर का हमने गैप छोड़ दिया। ये जो भी मैंने नंबर्स लिखे हैं ये आपको लिखना नहीं है, केवल ये बाउंड्री लाइन बनाना है। तो हमने बाउंड्री लाइन भी बना लिया, और ये जो बाउंड्री लाइन है उसको हम HB पेंसिल से बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये HB पेंसिल है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है HB पेंसिल। तो इससे हमने बाउंड्री लाइन बना लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जितने भी फिगर्स हमने बनाए हैं उनको बॉक्स में बंद कर देना होता है, ताकि क्लैरिटी रहे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ड्राइंग शीट है ये, और यहाँ पे मान लीजिए आंसर नंबर आपका 1 है, और यहाँ पे कोई आपने ऑब्जेक्ट कोई फिगर बनाया है। यहाँ पे मान लीजिए आंसर नंबर आपका 2 है, यहाँ भी आपने कोई फिगर बनाया है। यहाँ पे आंसर नंबर आपका 3 है, यहाँ भी मान लीजिए आपने कोई फिगर बना दिया है। यहाँ पे आंसर नंबर 4 है, यहाँ भी आपने कोई फिगर ऐसे बनाया है। तो इनको हम क्या करेंगे, ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे, ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ है, किस क्वेश्चन का पार्ट कौन सा है। और जो भी हम क्वेश्चन ये आंसर नंबर लिखेंगे उसको भी क्लियरली मेंशन करना होगा। अगर 1 का A है तो लिखेंगे आंसर नंबर 1A, 1 का B है तो आंसर नंबर 1B। केवल B नहीं लिखना है, पूरा 1B, 1C, 2A, 2B ऐसे करके हमें लिखना है। उसके बाद कोई भी अगर हमने फिगर बनाया है तो सभी डायमेंशन सेम यूनिट में रखे जाते हैं। जैसे कि हम जब कोई प्रोजेक्शन बनाते हैं, टॉप व्यू लेते हैं, फ्रंट व्यू लेते हैं, साइड व्यू लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे डायमेंशंस हमें दिखाने पड़ते हैं। तो सभी डायमेंशन की जो यूनिट है वो सेम रहती है। जैसे कि अगर मिलीमीटर में दिखाया है तो सभी मिलीमीटर में रहेंगे, सेंटीमीटर में दिखाया है तो सभी सेंटीमीटर में रहेंगे। मैंने एक प्रोजेक्शन बनाया है और उसमें मैंने दिखाया है कि कैसे हम डायमेंशन को शो करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये XY लाइन है और ऊपर HP नीचे VP लिया है। इसका मतलब कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। तो ये अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो टॉप व्यू ऊपर बनेगा, फ्रंट व्यू नीचे आएगा और लेफ़्ट साइड व्यू जो है लेफ़्ट में ही बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ये 40 लिखा है ये डायमेंशन है, यानी कि ये जो लेंथ है ये 40 है। और ये 40 दिखाने के लिए मैंने पहले यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन्स ऐसे खींचे हैं, उसके बाद दोनों तरफ एरो बना के ये लाइन खींचा है। तो ये जो दोनों वर्टिकल लाइन्स हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, और जो यहाँ से यहाँ तक लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन लाइन। और इसी के ऊपर हमने ये डायमेंशन शो किया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये चारों, यहाँ भी वर्टिकली मैंने ये डायमेंशन शो किया है। और एक बात आपको और ध्यान रखना है, जब हम हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दिखाएंगे तो इसको ऊपर लिखना है, और वर्टिकल में भी हम सेम वही काम करेंगे। इस डायमेंशन लाइन के बीच में ऊपर हम ये डायमेंशन शो करेंगे यहाँ भी। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए कि किस तरह से डायमेंशन शो किया गया है। एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही डायमेंशन बनाना है। उसके बाद से कुछ स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि कभी कभी जो डायमेंशन है, जैसे ये डायमेंशन, उसको इस फिगर के अंदर बना देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें डायमेंशन को फिगर के अंदर नहीं बनाना है। जैसे कि क्या करते हैं कुछ बच्चे, मान लीजिए ये फिगर है ऐसे, तो यहाँ पे दिखा देंगे, मान लीजिए यहाँ पे 40 लिख देंगे। यहाँ पे मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे शो करते हैं, जो कि ये रॉन्ग तरीका है। हमें हमेशा जो भी प्रोजेक्शंस हैं उनके बाहर ही डायमेंशन को शो करना है। इसके बाद जितने भी डायमेंशन होते हैं सबको हमें सेम यूनिट में लिखना होता है। तो यहाँ पे तो मैंने यूनिट शो नहीं किया है कि किस यूनिट में है। मैंने फाइनली यहाँ पे लिखा है ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर, यानी कि जितने भी डायमेंशंस हैं यहाँ पे 10, 30, 40 ये सभी मिलीमीटर में हैं यहाँ पे। तो बच्चों इन बातों का आपको ध्यान रखना है।
मैं पूरे सिलेबस को अगले वीडियो में एक बार रिवाइज कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और अच्छे मार्क्स आप लोग पा सकें। थैंक यू।